ये कहानी है राजगढ़ गांव की, जहां एक छोटा सा परिवार रहता है। इस परिवार में राहुल और उसकी माँ रहती है। राहुल के पिता का देहांत हो गया है। राहुल की माँ दूसरों के यहाँ काम करके अपना घर चलाती है। राहुल बेटा कहाँ हो, चलो खाना खा लो। माँ बस 5 मिनट रुको, आता हूँ। हम लोग इतने गरीब क्यों हैं माँ? बेटा गरीबी और अमीरी हमारे हाथ में नहीं है, ये सब भगवान के हाथ में है। तुम एक काम करो, खाना खा लो, तुम्हें स्कूल भी जाना है। राहुल स्कूल के लिए निकल जाता है। और राहुल की माँ काम पर चली जाती है। अरे कम्मो, आज फिर तुम लेट आई हो। ऐसा रोज रोज नहीं चलेगा। क्या करूँ मालकिन, बच्चे को स्कूल भेजने में लेट हो जाती हूँ। कम्मो काम में लग जाती है। शाम होते ही कम्मो घर आने के लिए निकल जाती है। माँ मुझे खाना दो ना, बहुत भूख लगी है। घर में केवल 2 रोटी ही रखी होती है। कम्मो ला कर देती है। भाभी जी, मुझे कुछ खाने को मिलेगा क्या? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। नहीं नहीं, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। तुम लोगों का रोज का ही हो गया है। बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। कम्मो काम करके जो भी पैसा कमाती है, वो सारे पैसे राहुल की पढ़ाई में लग जाता है। कम्मो को कभी खाने को मिलता, कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। माँ मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, तुम मुझे खाना खिलाकर खुद भूखी सो जाती हो। माँ मैं पाई छोड़ देता हूँ, कल से मैं भी कहीं काम पर जाऊँगा। नहीं नहीं बेटा, तुम पाई करो, मैं कुछ करती हूँ। बेटा तुम पाई मत छोड़ना। अगले दिन सुबह कम्मो जब काम पर जाती है तब दीदी मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, अगर आप दे दे तो बहुत मेहरबानी होगी, मैं जल्दी ही लौटा दूंगी। कम्मो पैसे लेकर घर आ जाती है। अगले दिन सुबह होते ही कम्मो समोसे का ठेला लगा लेती है। आ जाओ भाई, आ जाओ बहन जी, गरम गरम समोसे, ताजे ताजे समोसे, जल्दी जल्दी आ जाओ। बाजार में बड़ी बड़ी दुकान थी। समोसे की कम्मो का छोटा सा ठेला देखकर कोई भी नहीं आता है उसके यहाँ पर। सुबह से शाम हो गई, पर एक भी समोसा नहीं बिका मेरे ठेले से। शाम को कम्मो उदास मन लेकर अपने घर की ओर आ जाती है। उसका 1 रुपये का भी धंधा नहीं हुआ। क्या हुआ माँ, आप इतना उदास क्यों हो? माँ क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, चलो हम खाना खा के सो जाते हैं। कम्मो ने अपने मन का दुख बेटे को नहीं बताया। चुपचाप खाना खाकर दोनों माँ बेटा सो जाते हैं। अगले दिन कम्मो अपना ठेला लेके फिर से बाजार की ओर आ जाती है। आ जाओ भाई, आ जाओ बहन जी, गरम गरम समोसे, ताजे ताजे समोसे, जल्दी जल्दी आ जाओ। आज भी किसी ने कम्मो के यहाँ से एक भी समोसे नहीं लिए। शाम को कम्मो घर आ जाती है। अरे मालिक, ये आलू तो सारे के सारे खराब हैं, दूसरे आलू लाना होगा हमें। अरे बनवारी, तू पागल तो नहीं हो गया है? इतने सारे आलू का दाम पता है तुझे? तू अच्छा या खराब मत देख, तू चुपचाप अपना काम कर। वैसे भी समोसा बनने के बाद किसी को पता नहीं चलेगा। अगले दिन सेठ के यहाँ से जिसने समोसे खाए थे, सबकी तबीयत खराब होती है। बाद में पता चलता है कि गज्जू सेठ के समोसे खाकर सबकी तबीयत खराब हो गई थी। क्या बात है माँ, आप बहुत परेशान रहती हो, आप मुझे कुछ बताती नहीं हो।
क्या बताओ बेटा, बाजार में इतनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, हमारे यहाँ पर कोई आता ही नहीं है समोसे खाने के लिए। चलो हम खाना खाकर सो जाते हैं, सुबह तुम्हें स्कूल भी जाना है। सुबह फिर से कम्मो अपना ठेला लेकर बाजार की ओर निकल जाती है। अरे भाई, इसका जूस सेठ के यहाँ से समोसे कोई मत खाना, ये खराब माल से समोसे बनाकर बेचता है। इसे अच्छा तो वो ठेले में चलकर खाते हैं। आए चलो। बाजार के सभी लोग कम्मो के यहाँ पर आ जाते हैं समोसे खाने के लिए। अरे वाह भाई वाह, समोसे तो बहुत ही बढ़िया। अरे बहन जी, हमें 2 समोसे और दे दो। धीरे धीरे कम्मो के सारे समोसे बिक जाते हैं और शाम होते ही कम्मो घर आ जाती है। क्या बात है माँ, आज तुम बहुत खुश लग रही हो। हाँ बेटा, आज हमारे सारे समोसे बिक गए। अब कम्मो का बिजनेस अच्छा चलने लगता है और अब कम्मो बाजार में बहुत ही बड़ी दुकान खोल लेती है। कुछ ही दिनों में कम्मो ने 2 नौकर रख लिए। गज्जू सेठ ये सब देख देख कर बहुत ही परेशान रहता था। गज्जू सेठ के यहाँ पर अब कोई भी नहीं जाता था। अरे बनबारी, इस कम्मो का कुछ करना ही पड़ेगा, इस तरह में तो हमारा दिवाला निकल जाएगा। अब राहुल की पढ़ाई पूरी हो गई थी और अब वो भी माँ की मदद करने के लिए दुकान में ही रहता था। कम्मो काफी अमीर हो गई थी। बेटा तुम जाओ, दुकान चले जाओ, आज मुझे कुछ काम है, मैं नहीं जा पाऊंगी। ठीक है माँ। राहुल बाजार की ओर निकल जाता है और कम्मो जिस घर में काम करती थी वहाँ पर जाती है। अरे कम्मो, क्या बात है, तुम तो बहुत अमीर हो गई हो, ऐसा क्या करने लगी हो बहन तुम? आज जो कुछ भी हूँ मैं, बस आपकी वजह से हूँ दीदी। अगर आपने उस दिन मेरी मदद नहीं की होती तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाती। ऐसा क्या किया तुमने कम्मो? कम्मो सारी बात बताती है और कम्मो अपने घर की ओर आ जाती है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन गज्जू सेठ परेशान होकर रात में कम्मो की दुकान पर आग लगा देता है। चलो राहुल, हमें दुकान चलना है, जल्दी रेडी हो जाओ। हाँ माँ, बस 5 मिनट रुको। राहुल और उसकी माँ बाजार की ओर निकल जाते हैं। अरे ये क्या हो गया माँ, हमारी दुकान में किसी ने आग लगा दिया। कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। काफी छानबीन होने के बाद पता चलता है कि आग गज्जू सेठ ने ही लगाई है। कम्मो बहन, आपकी दुकान गज्जू सेठ ने ही जलाई है। पर सर, इस बात का पता कैसे चला कि आग किसने लगाई है? कम्मो बहन, आजकल सभी जगह पर सरकार ने CCTV कैमरा लगा रखा है, इसी की मदद से हमें पता चला कि आग किसने लगाई। गज्जू सेठ को पुलिस ले जाती है अपने साथ। और गज्जू सेठ की दुकान भी अब कम्मो को मिल जाती है, जो कि बहुत ही बड़ी थी और अब फिर से कम्मो का बिजनेस चलने लग जाता है।